Hello everyone, I'm Sukhbir Singh Sandhu. Basically, I'm a chemistry professional and मैं पिछले 25 years से chemistry teach कर रहा हूँ for IIT, IIT JEE Mains and Advanced. इसके अलावा we are training students for NEET also. I welcome you to the platform of the Class Easy. So आज की इस interaction में we'll try to learn about what is hybridization, what is the need of hybridization, and how hybridization is find out in case of different elements in a given compound. तो हमारा ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन. नाउ हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें तो हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स which are having different shapes and which are having small difference in their energies. ये basically orbitals की intermixing है. Now why this hybridization is required? इसको समझने के लिए I take an example like we have a molecule, this molecule is methane. इस मीथेन में ये जो कार्बन है, this carbon is making 4 covalent bonds with H atoms. Now, कार्बन इन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कैसे बना रहा है? इसके लिए हमारे पास देयर इज अ थ्योरी, दैट थ्योरी इज कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. अगर हम इस थ्योरी को माने तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन विद हाइड्रोजन. इसको समझने के लिए वी हैव कार्बन एटम. वी नो इट्स एटॉमिक नंबर इज 6. इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p2. कार्बन की इस कॉन्फ़िगरेशन में दिस इज द वैलेंस शेल ऑफ द कार्बन. कार्बन के वैलेंस शेल में 2 तरह के ऑर्बिटल्स हैं, s ऑर्बिटल्स एंड p ऑर्बिटल्स. अगर इन ऑर्बिटल्स को हम ड्रॉ करें तो दिस इज s ऑर्बिटल एंड दीज आर द 3 p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम. नाउ ये जो कॉन्फ़िगरेशन यहां पे मैंने मेंशन की है, दिस इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन. तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट में 2s में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2p में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस. तो कार्बन की इस वैलेंस शेल में ये इलेक्ट्रॉन जो है दिस इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है दिस इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द लोन पेयर. नाउ कार्बन की ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड्स बनाने के लिए सिर्फ 2 ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और ये जो मीथेन मॉलिक्यूल है, इस मीथेन में कार्बन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स. नाउ 4 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन के लिए कार्बन के पास 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जिस वजह से कार्बन ग्राउंड स्टेट में अपनी बॉन्डिंग नहीं करता है, कार्बन बॉन्डिंग करता है इन एक्साइटेड स्टेट. नाउ व्हाट इज देयर इन एक्साइटेड स्टेट? एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का वन ऑफ दिस s इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके p ऑर्बिटल में चले जाता है. नाउ p ऑर्बिटल में जाने से क्या होगा? दिस विल बी द एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन एटम. एंड कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में इस 2s ऑर्बिटल में देयर विल बी 1 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड इन 2p orbitals में there will be 3 bonding electrons. Now excited state में if I say this is the excited state of carbon, तो कार्बन की excited state में अब कार्बन के पास 4 bonding electrons हैं and carbon is in position to form 4 covalent bond with hydrogen atom. Now if we see this hydrogen का atomic number होता है 1, इसकी configuration है 1s1, तो इसकी valence shell में एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पड़ा है इन 1s ऑर्बिटल. नाउ अकॉर्डिंग टू VBT, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड्स बनेंगे वो बॉन्ड्स बनेंगे बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन विद द 2s, 2px, 2py एंड 2pz ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम. कैसे बनेंगे? लेट्स सी दैट. नाउ इफ आई से this is the valence shell of carbon in excited state 1, 2, 3 and 4, and if I say these are the
orbitals of H atom. This is H, this is H, this is H, and this is H atom, and these are also containing one bonding electron each. So according to VBT, bond बनेगा by overlapping of 2s orbital of carbon with 1s orbital of this hydrogen, 2px of carbon with 1s orbital of this hydrogen, 2py of this carbon with 1s orbital of this hydrogen, and 2pz orbital of carbon with 1s orbital of this hydrogen. यानी ये जो चार बॉन्ड्स बन रहे हैं कार्बन के विद H एटम्स, ये चार बॉन्ड कैसे बन रहे हैं? चार बॉन्ड बन रहे हैं बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 2s with 1s, 2px with 1s, 2py with 1s, and 2pz orbital with 1s orbital. नाउ हमें पता है कि कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है बाय SS ओवरलैप, it is relatively different from the covalent bond formed by sp overlap, sp overlap and sp overlap. तो अगर हम प्योरली VBT पे जाएं तो प्योरली VBT के अकॉर्डिंगली इस मीथेन मॉलिक्यूल में वन ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इट हैज टू बी रिलेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स. क्यों? क्योंकि एक कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है बाय SS ओवरलैप, बाकी 3 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं बाय sp ओवरलैप. बट जब हम एक्सपेरिमेंटली इस चीज को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि कार्बन के इन चारों हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बन रहे हैं, ऑल द बॉन्ड्स आर इक्वलेंट. यानी कोई बॉन्ड कार्बन का हाइड्रोजन के साथ डिफरेंट नहीं है. कार्बन के सारे बॉन्ड्स जो हाइड्रोजन के साथ बन रहे हैं बिल्कुल एक जैसे बन रहे हैं. नाउ व्हाई दीज बॉन्ड्स आर इक्वलेंट, व्हाई वन ऑफ द बॉन्ड इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का. और यू कैन से किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एक एटम के किसी दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, व्हाई दीज बॉन्ड्स आर इक्वलेंट, बॉन्ड्स की इक्वलेंस को एक्सप्लेन करने के लिए वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. नाउ अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड डायरेक्टली नहीं बनाएगा, यानी इनकी डायरेक्ट ओवरलैपिंग नहीं होगी. ओवरलैपिंग से पहले क्या होगा? ओवरलैपिंग से पहले ये जो कार्बन है दिस विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन. सो कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगी? ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो दिस कार्बन जिसके ये चार ऑर्बिटल्स हैं 2s, 2px, 2py, 2pz, जिनमें ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं और जिनकी शेप्स भी डिफरेंट है. जैसे 2s इज स्फेरिकल, 2px इज डम्बल विद द लोब्स ऑन x axis, 2py is also dumbbell with the lobes on y axis, and 2pz is also dumbbell with the lobe on z axis. तो कार्बन के ये चार ऑर्बिटल जिनकी शेप भी डिफरेंट है और जिनकी एनर्जी भी डिफरेंट है. हमें पता है एनर्जी 2s की कम होती है एंड 2px, 2py, 2pz ऑर्बिटल्स की रिलेटिवली ज्यादा होती है. सो दीज ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट शेप्स एंड हैविंग डिफरेंट एनर्जी, बॉन्ड बनाने से पहले क्या करेंगे? ये इंटरमिक्सिंग अंडरगो करेंगे. देयर विल बी इंटरमिक्सिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल्स विच आर हैविंग डिफरेंट शेप्स एंड विच आर हैविंग डिफरेंट एनर्जी. और इंटरमिक्सिंग के बाद वी गेट न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स. और जो नए ऑर्बिटल्स आएंगे वो ऑर्बिटल्स आएंगे ऑफ आइडेंटिकल शेप एंड दे आर ऑफ सेम एनर्जी. तो कार्बन हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड्स बनाने से पहले अपने इन चारों ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करेगा. इंटरमिक्सिंग से वी गेट न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ आइडेंटिकल शेप एंड सेम एनर्जी. ये जो नए ऑर्बिटल्स आएंगे इन ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं हाइब्रिड orbitals. And this process of intermixing of orbitals with the different shape and which are having small difference in their energy to form new set of orbitals of identical shape and same energy, this process is called hybridization and the orbitals obtained are called hybrid orbitals. अब कार्बन के पास चार ऐसे ऑर्बिटल्स आ गए जिनकी शेप भी बिल्कुल सेम है और जिनकी
एनर्जी भी बिल्कुल सेम है। अब ये ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, ये ऑर्बिटल्स ओरिएंट करेंगे इन स्पेस। इफ आई से दिस इज द कार्बन एटम, दीज ऑर्बिटल्स विल orient in space at an angle of 109.5 and these will overlap with the 1s orbitals of hydrogen atoms. तो ये जो orbitals हैं, this orbital is sp3, this orbital is sp3, this orbital is sp3 and this orbital is also sp3, and these are the orbitals of hydrogens which are 1s, 1s, 1s and 1s. तो ये जो मीथेन मॉलिक्यूल बनेगा विच हैज शेप लाइक दिस, वी कॉल दिस शेप एज टेट्राहेड्रल शेप। इस मीथेन मॉलिक्यूल में ये चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिल्कुल एक जैसे होंगे। व्हाई ऑल द बॉन्ड्स आर इक्वलेंट? बॉन्ड्स आर इक्वलेंट बिकॉज ये बॉन्ड्स बन रहे हैं बाय द ओवरलैपिंग ऑफ, कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp3 1s, sp3 1s, sp3 1s and sp3 1s ऑर्बिटल्स। क्योंकि ये चारों ओवरलैपिंग्स एक जैसी हैं, जिसकी वजह से ये चारों बॉन्ड्स जो होंगे बिल्कुल इक्वलेंट होंगे। तो हमने समझा कि व्हाट इज द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसके लिए वी हैव टेकन दिस एग्जांपल मीथेन। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं कंसिडर करते तो मीथेन के सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक जैसे नहीं होने चाहिए थे, बट प्रैक्टिकली हम देखते हैं ऑल द बॉन्ड्स आर इक्वलेंट। देन वी ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई दीज बॉन्ड्स आर इक्वलेंट। और बॉन्ड्स की इक्वलेंस को एक्सप्लेन करने के लिए वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नाउ ये जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस आर देयर। लाइक हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सी ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स कर रहे हैं उसके बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन कैन बी sp, इट कैन बी sp2, इट कैन बी sp3, इट कैन बी dsp2, इट कैन बी sp3d, इट कैन बी sp3d2 and it can be sp3d3. So these are the common hybridizations. Now if I say hybridization is sp, तो sp में there is mixing of 1s and 1p. दो ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे और दो ऑर्बिटल्स मिक्स करके दो नए ऑर्बिटल्स आएंगे, और जो दो नए ऑर्बिटल आएंगे दे आर कॉल्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp2 में there is mixing of s plus p, that means there is mixing of three orbitals, 1s and 2p। तीन ऑर्बिटल्स मिक्स किए, नए ऑर्बिटल्स तीन आएंगे और तीन नए ऑर्बिटल्स को हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp3 में देयर इज मिक्सिंग ऑफ s प्लस p प्लस p प्लस p, यानी एक s के साथ तीन p ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे, चार नए ऑर्बिटल्स आएंगे एंड दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नाउ dsp2 इज इंपॉर्टेंट केस, इसके बेस्ड कंपटीशन में क्वेश्चन भी आते हैं। एंड dsp2 में जो ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हैं वो ऑर्बिटल्स होते हैं, एक d होता है, देयर इज वन s एंड दो p ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है कि d ऑर्बिटल कौन सा है एंड ये p ऑर्बिटल्स कौन से मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है d ऑर्बिटल्स पांच तरह के होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। अब इन पांच d ऑर्बिटल्स में से कौन सा d ऑर्बिटल यहां पे यूज होगा फॉर हाइब्रिडाइजेशन एंड कौन से p ऑर्बिटल्स उसके कॉम्बिनेशन में यूज होंगे। सो जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि उसमें d ऑर्बिटल जो होता है दैट d ऑर्बिटल इज d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन देयर इज s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल्स आर px एंड py। तो यहां पे ये ऑर्बिटल्स फिक्स्ड है, सो d ऑर्बिटल हैज टू बी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड p ऑर्बिटल्स these have to be px and py orbitals. इसी तरह we have sp3d hybridization. sp3d में there is mixing of s plus p plus p plus p plus d orbital. अब इसमें भी ये p orbital तो तीनों ही होंगे, px, py, pz. Now which d orbital is to be used here
फॉर हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो 5 d ऑर्बिटल्स में यहां पे जो d ऑर्बिटल हम यूज करते हैं, दिस इज dz स्क्वायर, यानी इट इज s प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस dz स्क्वायर ऑर्बिटल। तो ये 5 ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे, 5 नए ऑर्बिटल्स आएंगे, एंड ऑल दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नाउ sp3d2 में भी वी हैव s प्लस px प्लस py प्लस pz, ये s एंड p ऑर्बिटल हो गए, एंड जो d ऑर्बिटल यूज करेंगे वो होगा एक dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड एक होगा dz स्क्वायर। These orbitals are to be used. And last case में sp3d3 में we have s plus px plus py plus pz plus जो d ऑर्बिटल हमने यूज कर रहे हैं वो होंगे dxy, dyz plus dzx. These d orbitals are to be used. Now, इन हाइब्रिडाइजेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स की कुछ रेगुलर शेप्स होती हैं, वो रेगुलर शेप्स भी हमें पता होने चाहिए। नाउ इफ आई से इन अ मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम इज अंडरगोइंग sp हाइब्रिडाइजेशन, तो sp हाइब्रिडाइजेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेगुलर शेप आती है, दैट रेगुलर शेप इज लीनियर। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम sp हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो कर रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेगुलर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल आएगी, दैट इज लीनियर विद बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री। नाउ sp2 में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेगुलर शेप आएगी, दैट रेगुलर शेप विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, इट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, एंड बॉन्ड एंगल जो आएगा, बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री। नाउ sp3 में जो रेगुलर शेप आएगी, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल, एंड टेट्राहेड्रल के कॉरस्पॉन्डिंग बॉन्ड एंगल आएगा 109.5 डिग्री, और इसे 109 डिग्री 28 मिनट्स भी हम लिखते हैं। देन इफ आई टॉक अबाउट dsp2, तो dsp2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो शेप आएगी, दैट शेप विल बी, ये dsp2 है, dsp2 के शेप, इसके कॉरस्पॉन्डिंग शेप आएगी स्क्वायर प्लेनर विद ईच बॉन्ड एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। sp3d के कॉरस्पॉन्डिंग जो शेप आएगी, दैट विल बी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। नाउ ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जो शेप होती है, इसमें 2 तरह के एंगल्स होते हैं, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। इक्वेटोरियल एंगल होते हैं 120 डिग्री, 120 डिग्रीज इक्वेटोरियल, एंड एक्सियल एंगल्स होते हैं 90 डिग्री, दीज आर एक्सियल एंगल्स। देन देयर इज sp3d2, sp3d2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो शेप आती है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल शेप, एंड ऑक्टाहेड्रल शेप में सारे बॉन्ड्स जो होते हैं, दे आर एट 90 डिग्री। फाइनली sp3d3, इसमें जो शेप आएगी, दैट इज पेंटागनल बाइपिरामिडल, शेप इज पेंटागनल बाय पिरामिडल, एंड पेंटागनल बाय पिरामिडल में भी अगेन 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, जस्ट लाइक ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, उसमें थे 120 डिग्री एंड 90 डिग्री, यहां पे होंगे 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। So these are the regular shapes associated with these different hybridizations. तो what is hybridization? हमने देखा, it is basically intermixing of orbitals. कौन सी orbitals? Intermixing of orbitals which are having small difference in their energies. तो वैलेंस शेल के वो orbitals जिनमें small energy difference है और जिनके different shapes है, उनकी mixing होती है, and mixing से we get new set of orbitals, and new set of orbitals are called hybrid orbitals. So this process of intermixing to get orbitals of identical shape and same energy, so इसे हम क्या बोलते हैं? Hybridization. Now why we study hybridization? We study this hybridization in order to explain why in a given molecule
द बॉन्ड फाउंड बाय सेंट्रल एटम विद अदर एटम्स आर इक्वलेंट। बिकॉज अगर हम सिंपल वीबीडी के बेसिस पे चले तो सिंपल वीबीडी ये चीज एक्सप्लेन नहीं करती कि वाई बॉन्ड्स आर इक्वलेंट इन अ मॉलिक्यूल, जैसे कि हमने केस में देखा इन द केस ऑफ मिथेन। सो देन डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडेशंस और उनके साथ एसोसिएटेड हमने डिफरेंट रेगुलर शेप्स देखी।